दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया। उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना। तो भैया जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हो। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है। तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेके नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं ये इसको बड़े अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखें तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा, जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है। इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा, द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट, अपने मुल्क की इज्जत करवाए। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल
पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे कहते हैं बेसिकली ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? वाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? वाई? क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहां पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग, उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहां पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ODI हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहां पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने, ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। तो भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करने करवा सके। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है। आपने भी मैच देखा है, मैंने भी मैच देखा है कि अंदर भी हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं, कैसे ये बंदा जो है वहां से पलक झपकते हुए वहां से निकला, इसने खंदक क्रॉस की और अंदर चला गया। थोड़ा सा भी कोई वाकई आप ये कह लें कि इस एक थप्पड़ भी अगर ये बंदा मार देता था, हमारी 29 साल की मेहनत, हमारा करोड़ों का बजट, अरबों का, करोड़ों डॉलर का बजट जो था वो सारा मट्टी में मिल जाना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।